नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द कैरियर एज। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पुर्तगीज जो आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी में ये बोला गया था कि पुर्तगीज ही अरबियन सी और इंडियन ओशियन के बीच में अकेले ट्रेड करेगा और वही पावर सेंटर रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा लाया गया था। तो डी अल्मेडा के बारे में जानते हैं। ये 1505 में इंडिया आए थे। ये फर्स्ट वायसराय बोले जाते हैं ऑफ पुर्तगीज के, और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। तो ये हो गया डी अल्मेडा के बारे में। डुप्लेक्स जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे जो इंडिया में आए थे, और ये इनका फ्रेंच का कहाँ पे था हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर पुडुचेरी था, तो उसमें इन्होंने रोल निभाया था। और क्या है, अल्बुकर्क, ये 1509 में इंडिया में आते हैं और ये 1510 में गोवा को एनेक्स करते हैं। किससे? तो यूसुफ आदिल शाह से। इनको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज बोला जाता है। तो नेक्स्ट है, इसमें एक और ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से थे, और ये बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल को हराए थे। और ये फेमस कब हुए थे? तो कार्नेटिक वार के टाइम पे फेमस हुए थे। और ये गवर्नर जनरल ही बने थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। ये डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इनका टाइम पीरियड क्या था? तो ये अराउंड 1757 से 67 के टाइम पे गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इस तरह से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन, डेट तो सबको पता रहता है, 1498, 1498 में वास्को डी गामा आए थे। और ये कहाँ पे आए थे? तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कालीकट। क्या डेट था? 14 मई 1498। किसके द्वारा वेलकम किया गया था? तो वहाँ के राजा जमोरिन थे। कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन। तो वो वेलकम किए थे। इन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था। किसमें? जो ब्लैक पेपर होता है उसमें इन्होंने यहाँ से ट्रेड किया था और वापस यूरोप में बेचे थे, और 60 टाइम्स का प्रॉफिट अर्न किए थे। तो ये यहाँ पे वास्को डी गामा के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट और है कि ये इनके साथ एक इंडियन भी थे, अब्दुल माजिद। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अब्दुल माजिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे? अल्मेडा। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे देखा कि 1505 में डी अल्मेडा बने थे फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय। तो ये हो गया। अल्बुकर्क के बारे में हम लोग देखें, 1509 में थे, रियल फाउंडर अल्बुकर्क को बोला जाता है पुर्तगीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट। ये तो अभी जस्ट ऊपर अभी हम लोग पढ़े, क्या है? जमोरिन के द्वारा ही वेलकम किया गया था। किसको? वास्को डी गामा को। कब? 14 मई 1498 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पुर्तगीज कंट्री। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन में है जो
पुर्तगीज कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या है? डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पाइस, पीटर मूडी एंड फर्नो नूनीज। तो इसमें आंसर हमारा क्या है? पीटर मूडी। ये 17वीं सेंचुरी के ब्रिटिश ट्रेवलर थे, ब्रिटिश ट्रेवलर थे। और ये किसके टाइम पे आए थे? तो शाहजहां जो कि मुगल रूलर थे, उसके टाइम पे इंडिया ट्रेवल किए थे। तो ये ब्रिटिश ट्रेवलर थे। तो ये पुर्तगीज से बिलोंग नहीं करते हैं। बाकी जो बारबोसा है या पाइस है या नूनीज है, ये लोग पुर्तगीज कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? पहला फोर्ट्रेस कहाँ पे बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सबसे, इसमें ऑप्शन क्या है? अंजेडीवा, कोचिन, कैनानोर और गोवा। तो इसका आंसर क्या है? कोचिन। इसमें क्या है? तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। कब? 1503 में। उस टाइम पे ये वायसराय नहीं थे। वायसराय कब बने थे? ये 1509 में। तो 1503 में इन्होंने पहला फोर्ट्रेस कहाँ पे बनाया? कोचीन में। इसके अलावा अल्मेड़ा के द्वारा बनाया गया था कहाँ पे? जो अदर ऑप्शन में है, अंजे डीवा एंड कैनानोर। तो ये दो जगह पे किसके द्वारा बनाया गया था? अल्मेड़ा के द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखना है कि अल्फांसो अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में कोचीन में, और अल्मेड़ा के द्वारा अंजेडीवा और कैनानोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? सेंटर कौन सबसे पहले सेट किया था? तो फर्स्ट यूरोपियन, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन होगा? पुर्तगीज, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा आए थे और ट्रेड यहाँ पे डील किए थे। इसके बाद भी वायसराय, जो अभी हमने देखा, अल्मेड़ा हो, अल्बुकर्क हो, उन्होंने आगे प्रोसीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज वाज? ऑप्शन क्या है? बैंडल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। इसका आंसर क्या है? हुगली। 1534 में पुर्तगीज के द्वारा बंगाल में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन लिया गया था। दो जगह पे था, एक था सतगांव और एक था चटगांव। सतगांव और चटगांव। सतगांव में ये ग्रेट पोर्ट ऑफ पुर्तगीज बोला जाता है। मेरी टाइम के लिए बहुत इसका इस्तेमाल था चटगांव, लेकिन सतगांव क्या हो गया कि डिक्लाइन हो गया था। तो सतगांव के डिक्लाइन होने पे इसको रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? रिप्लेस्ड बाय हुगली। तो इसलिए यहाँ पे द वन इस्टेब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज, तो यहाँ पे क्या हो गया? हुगली आंसर हो गया। इस्टेब्लिश किया गया था पुर्तगीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? कलकत्ता का फाउंडर कौन है? तो इसमें ऑप्शन है चार्ल्स अय्यर, गैरोल्ड अंगियार, जॉब चार्नोक, विलियम्स नोब्रिस। इसका आंसर क्या है? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक जो चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री था, उसके द्वारा ही कलकत्ता को फाउंड किया जाता है। फाउंडर ये जॉब चार्नोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? तो इसमें से कौन सा कंपनी है जो पहले परमिशन मिला था? तो लेवांट कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑस्टेंड कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यहाँ आंसर क्या है? आंसर है लेवांट कंपनी। 1592 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर ग्रांट किया जाता है, और इसके बाद 1600 में, जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडीज को सी रूट से ट्रेड का अलाउ होता है। तो यहाँ से सबसे पहला कंपनी कौन था? तो लेवांट कंपनी था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो याद रखना है लेवांट कंपनी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वैली? स्वैली में किसको डिफीट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? तो विलियम्स हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। इसका आंसर क्या है? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट के द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा पुर्तगीज
को हराया गया था स्वैली में। कैप्टन थॉमस बेस्ट पुर्तगीज को 1612 में यही बैटल ऑफ स्वैली में हराया गया, जहाँ पे अभी मॉडर्न सूरत सिटी है, तो वही है स्वैली, वही है मॉडर्न सूरत जो सिटी बसा हुआ है वो। तो याद रखना है थॉमस बेस्ट जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे स्वैली बैटल में। नेक्स्ट, विच द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ पे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था? ऑप्शन है हमारा कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। इसमें आंसर क्या है? आंसर है मद्रास, जिससे कि अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो चेन्नई को मिला था पहला स्टेटस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप का। कब हुआ था ये? 1688 में किया गया था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया गया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल को एक्सपेल्ड कर दिया गया था? ऑप्शन क्या है? अंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वाइट। आंसर क्या है इसका? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड के बारे में देखते हैं। इन्होंने 1688 में मुगल बंदरगाह बॉम्बे में और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को घेर लिया था, और मक्का जो मुस्लिम्स के लिए जाना जाता है, मक्का मदीना जाने वाले तीर्थयात्रियों को पकड़ने का प्रयास किया। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्षेत्रीय जो पश्चिम तट है और मुंबई बंदरगाह था, बॉम्बे नाम से जाना जाता था, वहाँ पे तीर्थयात्रियों को जाने को पकड़ने का प्रयास किया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि औरंगजेब ने उसे भारत से निकालने का आदेश दे दिया। किसे? तो जॉन चाइल्ड को। तो याद क्या रखना है, 1688 में ये इंसिडेंट हुआ था, और इसमें औरंगजेब के द्वारा एक्सपेल किया गया था किसको? तो जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पेरर। तो इसमें ऑप्शन है सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। आंसर क्या है इसका? मुर्शिद कुली खान। तो फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान को गवर्नर जनरल के रूप में प्रमोट किया था। कब? 1717 में। 1717 में मुर्शिद कुली खान बनते हैं, और इनका रोल क्या है? सबसे पहला कि इन्होंने मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाया। कहाँ से चेंज करके? फ्रॉम ढाका से चेंज करके कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद को। दूसरा, इजारा सिस्टम स्टार्ट किया था। इजारा सिस्टम किसमें? लैंड सेटलमेंट में इजारा सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया था। तो ये भी याद रखना है। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 के बीच में इनका ड्यूरेशन रहता है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर किसके द्वारा माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव जो कि अभी हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी में इंपॉर्टेंट रोल था 1757 में। तो यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल। हेवन बॉर्न जनरल किसको बोला जाता है? अल्बर कुर्की, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ भी आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसका ड्यूरेशन 1758 से 60 और 1765 से 67 तक था। तो इन्होंने हेवन बॉर्न जनरल कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी सिचुएटेड इन। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो आंसर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ये भागीरथी रिवर जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल में, वहीं पे ये बैटल हुआ था। कब? 23 जून 1757 को। तो याद क्या रखना है कि जो प्लासी है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, कौन सा था? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बक्सर कहाँ पे है? बिहार में है। यहाँ कब, ये कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। इसको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी बोला जाता है ब्रिटिश इंडिया का। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे आर्मी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का था उसको कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और इसमें ब्रिटिश आर्मी ने किसको हराया था? तो नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम को, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल एम्पायर कौन था? शाह आलम टू। तो इन तीनों को ब्रिटिश आर्मी मिल करके हराया था और ये इसका डिसाइसिव बैटल था इंडिया पे रूल करने के लिए। तो याद यहाँ रखना है बैटल ऑफ बक्सर। समटाइम्स इससे कन्फ्यूजन होता है बैटल ऑफ प्लासी से, जो कि 1757 में होता है, लेकिन यह आंसर क्या है? 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? जस्ट अभी हम लोग देखा यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? तो शाह आलम टू। आंसर हो गया यहाँ पे सी। और एक चीज़ और याद रखना है कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश की जीत होती है तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है कब? 1765 में, इन तीनों के साथ मिल करके। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। एम्पेरर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, कब दिया गया था ये? तो ये 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 21 अगस्त 1765। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 12 अगस्त 1765 के बाद जो है दीवानी राइट्स दिया गया कहाँ, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। तो ये हो गया हमारा 12 अगस्त 1765। तो यहीं तक रहने देते हैं और इसके अलावा फिर हम लोग और भी सीरीज लाएंगे जो कि फुल MCQ बेस्ड होगा, उसमें डिटेल डिस्कशन होगा। और अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।